बिहार के भागलपुर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा करेंगे। प्रधानमंत्री की रैली को लेकर सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। मोदी की रैली हवाई अड्डा मैदान में होगी। पीएम की रैली में बीजेपी को भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार संघ के साथ बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली में 2 से 4 सितंबर तक आरएसएस और बीजेपी की समन्वय समिति की बैठक है। संघ के साथ बैठक में गृहमंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी शामिल होंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को संघ की बैठक में न्योता नहीं दिया गया है। बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत और सह सरकार्यवाह भैयाजी जोशी समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। बिहार में सीटों के बंटवारे पर एनडीए के सहयोगी दलों में बात नहीं बनी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के घर पर एनडीए घटक दलों की बैठक बेनतीजा रही। बैठक के बाद एलजेपी के मुखिया रामविलास पासवान ने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर सीटों पर समझौता हो जाएगा। वहीं बिहार में नेतृत्व के मुद्दे पर रामविलास पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का कोई भी फैसला उन्हें मंजूर होगा। कि आज जो है हम लोगों का एक इनफॉर्मल बातचीत क्या कहते हैं हुई है कि कैसे पार्टी को, कैसे एनडीए को मजबूत किया जाए और कैसे 2/3 बहुमत से हम जीत करके आवे। सीट शेयरिंग का जहां तक मामला है 1 हफ्ता के अंदर में हम लोगों का पूरा हो जाएगा। बिहार के गया में आईआईएम का सपना साकार हुआ। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने नए सेंटर की आधारशिला रखी। पटना में जनता परिवार की रैली को स्मृति ईरानी ने फ्लॉप बताते हुए कहा कि नीतीश और सोनिया में मोदी से टकराने का सामर्थ्य नहीं है। दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा को टैंकर घोटाले में चिट्ठी लिखना भारी पड़ा। जांच का खत लीक होने के बाद कपिल मिश्रा को कानून मंत्री के पद से हटा दिया गया। कपिल मिश्रा की जगह डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कानून मंत्रालय सौंपा गया है। पिछले 2 महीने के अंदर तीसरे कानून मंत्री बने हैं मनीष सिसोदिया। आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने पटना में स्वाभिमान रैली की कामयाबी के पीछे आरजेडी कार्यकर्ताओं का हाथ बताया है। रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि स्वाभिमान रैली में 70% लोग आरजेडी के समर्थक थे। हाजीपुर में रघुवंश प्रसाद सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में आरजेडी के प्रभाव का दावा ठोका। अब रैली में तो सब साबित हो गया जो राजद का न जनाधार है। व्यापक जुटान हुआ है, सब लोग देखा है कि सब मीडिया वालों ने भी कमेंट किया है कि 60-70% लोग राजद के थे। बारिश से प्रभावित उत्तर प्रदेश के किसानों की मदद के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री को खत लिखा। पीएम को लिखी चिट्ठी में अखिलेश यादव ने सहायता राशि का 60% से ज्यादा हिस्सा किसानों को अब तक नहीं मिलने का जिक्र किया है। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने पार्टी के नेताओं को लताड़ लगाई है। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि अगर इस वक्त चुनाव हुआ तो सारे मंत्री और विधायक हार जाएंगे। लोगों ने कहा कि जमीनी हालत हमसे कह दिया। अभी मैं बात करूंगा कि जमीनी हालत आपकी पार्टी की बहुत खराब है, चुनाव पूरी तरह हारेंगे। क्या ऐसा है? चुनाव हारे भी तरह हरकत इस बार हार गए, आप बोल ही गए। केंद्रीय गृह सचिव एलसी गोयल ने वीआरएस ले लिया है। एलसी गोयल की जगह वित्त सचिव राजीव महर्षि को नया गृह सचिव बनाया गया है। सूत्रों के मुताबिक एनएसएस स्तर की बातचीत के फेल होने के तुरंत बाद ही गृह सचिव एलसी गोयल को हटाने की तैयारी थी। सरकार एलसी गोयल के कामकाज से खुश नहीं थी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी के कई नेता उनके मंत्री बनने का विरोध कर रहे थे। वीरेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि जो कांग्रेस ने 40 साल में नहीं दिया वो मोदी ने 40 दिन में दे दिया। मणिपुर में हड़ताल का समर्थन कर रहे लोगों का उत्पात जारी है। प्रदर्शनकारियों ने मणिपुर में 3 विधायकों के घरों को आग लगा दी। प्रदर्शनकारी इनर लाइन परमिट को लेकर विरोध कर रहे हैं। देश में आज आधी रात से पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गए। पेट्रोल के दाम में जहां 2 रुपए की कमी आई है, वहीं डीजल के दामों में 50 पैसे प्रति लीटर की कटौती की गई है। अब दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 61 रुपए 20 पैसे, वहीं डीजल 44 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर है। इससे पहले 15 अगस्त को भी पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण तेल के दाम घटे हैं। आरक्षण आंदोलन के लिए जाट युवकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। युवाओं को रिटायर्ड फौजी आंसू बम झेलने की तरकीबें सिखा रहे हैं। आरक्षण की मांग को लेकर
5 लाख युवा जल्द ही दिल्ली आएंगे। बैतूल में सरकारी योजनाओं में लापरवाही का मामला सामने आया है। लोगों का आरोप है कि रुधुरा गांव के पास खरपड़ा नदी पर बांध बनने से 3 गांवों का संपर्क कट गया है। बांध की वजह से अब कप्पी, तरोड़ा और मुरण गांव के लोगों को नदी पार करने के लिए ट्यूब का सहारा लेना पड़ रहा है। दिल्ली के एम्स हॉस्टल में छात्रा की खुदकुशी की जांच के लिए बीकानेर में छात्रों ने प्रदर्शन किया। बीकानेर में छात्रों ने कैंडल मार्च निकालकर जांच की मांग की। एम्स हॉस्टल में रविवार को छात्रा का शव पंखे से लटका मिला था। छात्रा बीकानेर की रहने वाली थी। ऋषिकेश में भारी बारिश और तूफान की वजह से काफी नुकसान की खबर है। बद्रीनाथ हाईवे पर कई जगह पेड़ गिर गए। तूफान की वजह से ऋषिकेश और गढ़वाल के इलाकों में कई जगह बिजली कटी हुई है। यातायात भी प्रभावित हुआ है। बिहार की मधेपुरा में हाई स्पीड ट्रेन के इंजन बनेंगे। मधेपुरा और मरौरा रेल परियोजनाओं को जल्द ही चालू किया जाएगा। सोमवार को रेल मंत्रालय के फाइनेंशियल बिड में मधेपुरा में इलेक्ट्रिकल इंजन बनाने के लिए 3 मल्टीनेशनल कंपनियों को चुना गया है। कपूरथला जेल के डीएसपी विक्रमजीत सिंह पैंथे ने जेल के एसपी पर सूचना लीक करने का आरोप लगाया है। कपूरथला जेल के डीएसपी पर 28 जून को हमला हुआ था। डीएसपी पैंथे ने जेल में नशे के कारोबार को रोका था। डीएसपी पैंथे ने पुलिस कमिश्नर से जांच करवाने की मांग करते हुए कहा है कि हमले वाले दिन उनके मूवमेंट की जानकारी सिर्फ जेल एसपी को ही थी। राजस्थान के पाली में मतदान को लेकर एनएसयूआई और एबीवीपी के छात्र नेता आपस में भिड़ गए। कॉलेज में दोनों ही गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। एनएसयूआई के नेता जहां कॉलेज खुलवाना चाहते थे, वहीं एबीवीपी के नेता कॉलेज बंद कर छात्रों को अंदर जाने से रोक रहे थे। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी पर 31,000 रुपए का फाइन लगाया है। सार्वजनिक स्थल पर तंबाकू सेवन के खिलाफ विश्वविद्यालय पर यह फाइन हुआ है। हेल्थ विभाग की टीम ने द्वारिका के सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान का दौरा भी किया और 51,000 रुपए का चालान काटा। धौलपुर के बाड़ी में चारागाह भूमि मामले में सीबीआई ने सीएम वसुंधरा राजे और उनके बेटे दुष्यंत सिंह को राहत दी है। वसुंधरा राजे और दुष्यंत सिंह के साथ ही सीनियर आईएएस आशुतोष पर गलत तरीके से जमीन कब्जाने की शिकायत की गई थी। सीबीआई ने जांच के बाद आरोप को खारिज कर दिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता अजय माकन ने वाइस चांसलर से मुलाकात की। अजय माकन ने वीसी के सामने छात्र चुनाव प्रचार में आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रचार में जमकर पैसा खर्च करने का मुद्दा उठाया। माकन ने पेड साइट पर प्रचार और तालकटोरा स्टेडियम में सीएम के भाषण पर भी पैसा खर्च करने का मुद्दा वीसी के सामने रखा। असम में बाढ़ से बुरा हाल है। बाढ़ की वजह से असम के 13,000 से ज्यादा गांव प्रभावित हैं। वहीं बाढ़ से 13 लोगों के मरने की भी खबर है। ग्रेटर नोएडा के जेवर में एक कार को साइड नहीं देने पर कार सवार और भैंसा बुग्गी मालिक के बीच जमकर लाठी डंडे चले। भैंसा बुग्गी और कार सवार के बीच हुई मारपीट में 6 लोग घायल हो गए। उपद्रवियों ने वाहनों में भी जमकर तोड़फोड़ की। मारपीट और तोड़फोड़ की वजह से इलाके में तनाव है। वहीं बाजार बंद कर दिए गए हैं। इंटरनेट के जरिए ठगी करने वाले एक गैंग का दिल्ली पुलिस ने पर्दाफाश किया है। ठगी करने वाले इस गैंग ने दिल्ली में एक कॉल सेंटर खोला हुआ था। कॉल सेंटर के जरिए गैंग के सदस्य एनआरआई परिवार को इमिग्रेशन के नाम पर मोटा पैसा बैंक में ट्रांसफर कराते थे। गैंग के सदस्य ठगी के साथ ही स्पूफिंग के जरिए कॉल कर लोगों को लाखों का चूना भी लगाते थे। 12 से ज्यादा लोग इस गैंग के शिकार हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल के वन विभाग के कर्मचारियों ने सांप का जहर बेचने वाले एक इंटरनेशनल गैंग का पर्दाफाश किया है। जलपाईगुड़ी के बेलकोबा वन विभाग के कर्मचारियों ने बेल्जियम के जार में बंद रेड ड्रैगन के जहर को पकड़ा। इस जहर को बांग्लादेश से भारत लाया गया था और भारत से म्यांमार ले जाने की तैयारी थी। बरामद जहर की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में करीब 4 करोड़ रुपए है। गाजियाबाद के लिंक रोड इलाके के ब्रिज विहार में एक कपड़ा कारोबारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बुजुर्ग कारोबारी का शव उनके फ्लैट में पड़ा मिला। कारोबारी के दोनों हाथ रस्सी से बंधे हुए थे। वारदात के बाद से घर में काम करने वाली नौकरानी फरार है। दिल्ली के मंडावली के गणेश नगर में एक युवक की मौत हो गई। 29 अगस्त को युवक एक होटल में गर्म और साफ खाना मांगने को लेकर हुए विवाद में घायल हो गया था। होटल के मालिक पर आरोप है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर युवक की बेरहमी से पिटाई की थी। बेसबॉल के डंडे से उसके पैर तोड़ने के साथ ही शरीर पर तंदूर की छड़ से कई छेद कर दिए थे।
युवक की मौत पर गुस्साए परिजनों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बाराबंकी के देवा इलाके में एक युवक की लॉकअप में मौत हो गई। युवक को मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में पुलिस पकड़कर थाने लाई थी। पुलिस युवक के फांसी लगाकर खुदकुशी करने की बात कर रही है। वहीं मृतक के परिजन पुलिस पर 3rd डिग्री देकर मारने का आरोप लगा रहे हैं। युवक की मौत से गुस्साए लोगों ने जमकर बवाल मचाया और पुलिस चौकी में आग लगा दी। कई वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई। ग्वालियर के घास मंडी में पैसे के लेन देन को लेकर 2 गुटों में जमकर लड़ाई हुई। इस झड़प में 8 लोगों के घायल होने की खबर है। पुलिस के बीच बचाव के बाद भी तनाव बना हुआ है। राजस्थान हाई कोर्ट के संथारा पर बैन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने संथारा पर राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। बीकानेर में 82 साल की बदनी देवी पिछले 45 दिनों से संथारे पर है और इसका ऐलान सोमवार को जैन डागा परिवार ने किया। छह महीने की बच्ची को सोनीपत रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन में छोड़कर मां बाप फरार हो गए। ट्रेन में बच्चे के अकेले होने की जानकारी रेलवे पुलिस को यात्रियों ने दी। बच्ची का मेडिकल चेकअप कराकर अनाथालय भेज दिया गया है। पुलिस बच्ची के परिजनों की तलाश में जुटी हुई है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में चोरी करते रंगे हाथों पकड़े जाने पर लोगों ने आरोपी की जमकर पिटाई की। घर का मालिक अपने परिवार के साथ बाहर गया हुआ था। लौटने पर घर का दरवाजा टूटा हुआ था और 2 लोग अंदर चोरी कर रहे थे। घर के मालिक को देखकर आरोपी घर से बाहर भागा। मकान मालिक की आवाज पर पड़ोसियों ने एक आरोपी को पकड़ लिया। फतेहपुर के जाफरगंज में अवैध संबंधों के चलते 1 महीने पहले एक युवक की हुई हत्या का खुलासा हुआ है। अवैध संबंधों के चलते बड़े भाई ने ही अपने छोटे भाई की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। पुलिस के मुताबिक बड़े भाई की पत्नी से छोटे भाई का अवैध संबंध था। पानीपत में 75 दिन बाद भी अस्पताल से बच्ची को लेकर नहीं गए माँ बाप ने अस्पताल पर बच्चा बदल लेने का आरोप लगाया था। 2 महीने बाद भी बच्चे का डीएनए टेस्ट नहीं करवाया गया है। सवाई माधोपुर में एक वृद्ध महिला के पैर काटकर लुटेरों ने चांदी के कड़े लूट लिए। महिला गांव के पास जंगलों में बकरियां चराने गई थी। वृद्ध महिला ने 1.5 किलो चांदी के कड़े पहने हुए थे। हरिद्वार के लोग चोरी की बढ़ती वारदातों से परेशान हैं। पुलिस चौकसी के बाद भी चोरों ने रानीपुर चौराहे इलाके में एक कपड़े की दुकान में लाखों रुपए की चोरी की। सीसीटीवी फुटेज में कैद चोरों की तस्वीरों में चोर शटर काटकर दुकान में दाखिल हुआ। मुंह के अंदर टॉर्च को रखकर इत्मीनान से चोरों ने गले में रखे कैश पर हाथ साफ किया। मेरठ के थापर कॉलोनी के डॉक्टर विशाल आर्य पर उनकी पत्नी शालिनी आर्य ने खाने में जहर देने का आरोप लगाया है। शालिनी आर्य के परिजनों ने डॉक्टर विशाल आर्य के साथ ही उनकी मां पर भी मारने का आरोप लगाया। डॉक्टर शालिनी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दिल्ली के खजूरी खास में एक टीचर पर छात्रा ने अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का आरोप है कि स्कूल में पढ़ाने के दौरान टीचर अश्लील हरकत करता था। छात्रों के आरोप पर टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अमेरिका के एरिजोना में एक महिला पर अपने जुड़वा बच्चों को बाथटब में डुबोकर मारने का आरोप लगा है। महिला एक और बच्चे के साथ भी ऐसी ही कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे बचा लिया गया। मानसिक रूप से बीमार महिला को लगता था कि बच्चे उससे प्यार नहीं करते। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने आरोपी महिला को $2 मिलियन के मुशलके पर जमानत दे दी है। बीजिंग में 3 सितंबर को होने वाली परेड डे की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इस परेड में करीब 40,000 लोगों के पहुंचने का अनुमान है। दर्शकों के लिए बाकायदा स्टैंड और सीटों की संख्या भी बढ़ाई गई है। अमेरिका के दक्षिण कैरोलिना में तूफान से भयंकर तबाही मची है। तूफान की वजह से दक्षिण कैरोलिना में बाढ़ आ गई है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यूक्रेन में प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा बल से तीखी झड़प की खबर है। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़प में एक सुरक्षा कर्मी की मौत हो गई। वहीं इस झड़प में 90 लोग घायल हो गए हैं।